भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर अष्टमी के मौके पर हाटेश्वरी माता के दर्शन करने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार किसान व बागवान विरोधी है, क्योंकि पिछले साल सेब में स्कैब की बीमारी लगी, लेकिन प्रदेश सरकार स्कैब की बीमारी को रोकने में नाकाम साबित हुई। किसान व बागवानों को कीटनाशक भी महंगे दामों पर मिल रहे हैं और बागवानी विभाग से मिलने वाली सब्सिडी भी बंद कर दी गई है। देश व प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी के दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश का पूरे देश भर में तीसरा स्थान है। HPMC ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत जो सेब बागवानों से खरीदा था, उसका भुगतान भी आज तक नहीं किया गया है। राठौर ने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि फसल इंश्योरेंस के नाम पर बागवानों से एक तो नाजायज कटौती की गई है और न ही आज तक उन्हें फसल इंश्योरेंस का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार घोटालों की सरकार है और अगर कोरोना फैला है उसमें भी सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी रही है। जिस वक्त फर्स्ट ट्रेन आया, पूरे दुनिया में आया, यहाँ लापरवाही बरती गई। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने कहा था जनवरी में कि एक सुनामी आने वाली है, तो उस वक्त बीजेपी के लोगों ने मजाक उड़ाया कि राहुल गांधी तो ऐसे लोगों को डरा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उस वक्त अगर आपने मजबूत कदम उठाए होते, बाहर से जो फ्लाइट्स बंद की होती और जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको क्वारंटीन किया होता, तो शायद इतनी बीमारी नहीं फैलती। चलो आगे। उसके बाद पूरी दुनिया में आई। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों ने सेकंड तैयारी कर ली थी कि अगर दूसरी लहर आएगी उसके लिए उन्होंने पहले से तैयारी की हुई थी, लेकिन यहाँ कोई तैयारी नहीं है। और अब देखो लगातार इतने केसेस बढ़ रहे हैं और इतना पैसा कोरोना के समय इकट्ठा हुआ। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने तो PM केयर फंड बनाया, उसमें इतना पैसा आया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। और वो बोलते हैं कि मैंने कितने का पैकेज दिया था, 20 लाख करोड़ का मैंने पैकेज दिया। उस पैकेज में हिमाचल का क्या हिस्सा है? हिमाचल को भी तो कुछ मिला होगा ना, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और उल्टा हिमाचल में उस पर भी आ रहा हूँ मैं, घोटाले हुए, सैनिटाइजर घोटाला, PPE किट घोटाला, राजीव बिंदल को इस्तीफा देना पड़ा, भूमि घोटाला। ये तो घोटालों पे सरकार जो है चल रही है। मैं सिर्फ प्रदेश की बात कर रहा हूँ, देश की बात नहीं कर रहा। और आज देखो आप, बेरोजगारी चरम सीमा पे, हिमाचल तीसरे नंबर पे है इस वक्त। कोई रोजगार नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। आप रोजमर्रा की चीजें देखो कितनी महंगी होगी, है ना। आपका डीजल पेट्रोल आसमान छू रहे हैं दाम, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त सबसे कम है। जो हमारा क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, सबसे कम दाम है, लेकिन यहाँ लगातार जो है बढ़ रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सस्ती है? इवन जो हमारे सरकारी डिपो हैं वहाँ भी दाम बढ़ रहे हैं। तो इतना कुछ है सरकार के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी, है ना, भ्रष्टाचार। तो ये ऐसे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को हमने अभी नगर निगम के चुनाव में उठाया था, उसका फायदा हुआ, क्योंकि लोग अब इस सरकार का एक एक दिन गिन रहे हैं। अब तो 1 साल बचा है, 1 साल में तो कुछ होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, डेवलपमेंट स्टैंड स्टिल है। जो काम कांग्रेस के समय में हुए थे, शुरू हुए थे, वो भी पूरे नहीं हुए। अब आप लोग भी देखते होंगे कि कौन सा नया काम हुआ। मतलब कोई जयराम जी के वक्त में कोई नया स्कूल बना हो, कोई नया कॉलेज बना हो, कोई नई सड़क बनी हो, कुछ नया हुआ हो? कुछ नहीं हुआ। और सरकार कर्जों पे चल रही है। मैंने तो आज भी कहा, छपा है कि मुख्यमंत्री जी अब हेलीकॉप्टर ला रहे हैं, ठीक है ना। 5,10,000 उसका 1 घंटे का किराया है जो लीज पे आप ले रहे हैं। आपके पास ऑलरेडी हेलीकॉप्टर है। अब आप बताइए कि कर्जे पे तो सरकार चल रही है, आपको आज हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है? देखिए ना, मतलब बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियां खरीदी जा रही है। अब प्रधानमंत्री जी 8,500 करोड़ का बोइंग लाए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है ना। मतलब ऐसे समय में जब लोगों को आप मदद करो, आप अय्याशी करे हो, हिमाचल में आलीशान गाड़ियां खरीदी जा रही है, अब आपको हेलीकॉप्टर लाने की क्या जरूरत है? और अभी जरूरत ये है कि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है, क्योंकि जिस ढंग से ये बीमारी बढ़ रही है,
अभी हॉस्पिटल्स में तो आगे आने वाले वक्त में बेड नहीं मिलेंगे, वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। अब वैक्सीनेशन के लिए भी इन्होंने पहले कर दिया 60 से ऊपर, फिर 45 पे आ गए। तो भाई वैक्सीनेशन तो अब जो 25 साल का है या 20 साल का उसको भी तो हो सकता है, उसको भी तो हक है वैक्सीनेशन का। और आपने क्या किया, आप अपने कंट्री में तो वैक्सीनेशन पूरा कर नहीं पा रहे हो, आप दूसरे देशों में भेज रहे हो। मतलब ये तो बड़ी अजीब मैंने स्थिति देखी है। और जिस ढंग से मैं बता रहा हूँ कि अभी कोरोना के समय में लोगों को, सरकार को मुस्तैद रहने की ज़रूरत है, तो सरकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी कोलैप्स हो गया था सिस्टम। ये अलग बात है कि बीच में धीरे धीरे ठहराव आ गया, तो अब और बढ़ रहा है। सरकार की मुझे नहीं लगता पूरी तैयारी है। अगर बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं तो आपके पास क्या तैयारी है, कितने कोविड हॉस्पिटल हैं? तो सरकार को इस विषय में जो है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए रोहडू से दशमी रावत। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।